वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम क्विक सॉर्ट को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि क्विक सॉर्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरह से हम क्विक सॉर्ट की इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है क्विक सॉर्ट की, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरह से क्विक सॉर्ट काम करता है। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको डीएसए बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये क्विक सॉर्ट आखिर होता क्या है। क्विक सॉर्ट एक डिवाइड एंड कनकर बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम होता है। इस एल्गोरिथम में हम एक पिवट एलिमेंट को चूज करते हैं। एक टारगेट एलिमेंट होता है जिसे हम बेसिकली पिवट एलिमेंट कहते हैं, हम उसे चूज करते हैं और एरे को उस पिवट के अराउंड अरेंज कर देते हैं। कैसे अरेंज करते हैं कि जो एलिमेंट्स पिवट से छोटे होते हैं वो लेफ्ट साइड पे चले जाते हैं और जो एलिमेंट्स पिवट से बड़े होते हैं वो राइट साइड पे चले जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास क्विक सॉर्ट का। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि क्विक सॉर्ट हम यूज क्यों करते हैं, क्विक सॉर्ट इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये बहुत फास्ट होता है, स्पेशली जब आपका डेटा ज्यादा होता है। ये बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट से काफी बेटर परफॉर्मेंस आपको देता है लार्ज डेटा सेट्स पर। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं इसमें एक्स्ट्रा मेमोरी कम यूज होती है एज कम्पेयर टू मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट में हमने देखा था कि हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा थी, वहां पे जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी वो ज्यादा यूज हो रही थी, मेमोरी वहां पे ज्यादा यूज हो रही थी। बट क्विक सॉर्ट में ऐसा नहीं होता, क्विक सॉर्ट में मेमोरी ज्यादा यूज नहीं होती, इसलिए रियल वर्ल्ड सिस्टम्स में बहुत ज्यादा हम क्विक सॉर्ट का यूज करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई क्विक सॉर्ट का आखिर वर्किंग आइडिया है क्या, किस तरह से ये काम करता है, फ्लो क्या है बेसिकली। तो भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टारगेट एलिमेंट, एक पिवट एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं अपने एरे में, फिर एरे को इस तरह डिवाइड कर देते हैं कि पिवट से छोटे एलिमेंट्स होंगे वो लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे और जो बड़े एलिमेंट्स होंगे वो राइट साइड पे चले जाएंगे। इसके बाद हम लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट्स में रिकर्सिवली क्विक सॉर्ट को अप्लाई करते हैं। ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता है जब तक सब एरे का साइज 1 या 0 ना हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो सब एरेज हैं अगर उसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं तब तक हम इस प्रोसेस को करते रहेंगे। कब तक करते रहेंगे, जब तक आपका सब एरे इंडिविजुअल फॉर्म में नहीं आ जाता, तब तक हम इसको बेसिकली करते रहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, वर्किंग आइडिया होता है क्विक सॉर्ट का। अब मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं यार, ये टारगेट एलिमेंट, पिवट एलिमेंट, ये क्या होता है इसको जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। पिवट वो एलिमेंट होता है जिसके अराउंड एरे को आप डिवाइड कर रहे होते हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि हम लास्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। क्यों लास्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, क्या कुछ और नहीं कर सकते? हम फर्स्ट एलिमेंट को सिलेक्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हम रैंडम एलिमेंट सिलेक्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हम मिड एलिमेंट सिलेक्ट नहीं कर सकते? वो भी कर सकते हैं। मिड एलिमेंट और रैंडम एलिमेंट हम ज्यादातर तब यूज करते हैं जब हमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चाहिए होती है। बट बिगिनर्स के लिए स्टार्टिंग में हमेशा क्या पढ़ाया जाता है, लास्ट एलिमेंट करवाया जाता है। उसका रीजन ये है कि जब आप लास्ट एलिमेंट को एज अ पिवट एलिमेंट चूज करते हो तो काफी सारे आपके कंपैरिजंस कम हो जाते हैं और आपको क्विक सॉर्ट बहुत अच्छे से समझ में आता है। अगर आप डायरेक्टली रैंडम एलिमेंट पे और आप मिड एलिमेंट को टारगेट करोगे तो फिर आपको क्विक सॉर्ट को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है और आप उस पार्टीशन में उस पिवट एलिमेंट को सिलेक्ट करना, उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पर लेकर जाना, आप उसमें ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसलिए बिगिनर्स के लिए हमेशा यही रिकमेंड किया जाता है कि वो लास्ट एलिमेंट को सबसे पहले सीखे। जब उसको क्विक सॉर्ट बहुत अच्छा आ जाए तब वो इंप्लीमेंटेशन के लिए बाद में रैंडम एलिमेंट और मिड एलिमेंट पे जा सकता है। क्विक सॉर्ट का कॉन्सेप्ट वही रहता है, सारी चीजें वही रहती हैं, सिर्फ पार्टीशन के टाइम पे पिवट एलिमेंट से रिलेटेड चीजों में थोड़े से कंपैरिजन इंक्रीज होते हैं, अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बेसिकली क्या करेंगे, लास्ट एलिमेंट को ही सिलेक्ट करेंगे ताकि आपको क्विक सॉर्ट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करने वाले हैं, ओहो यहाँ नहीं आना था अभी, हम आ जाते हैं कहाँ पे थे हम, हाँ हमने पिवट को देख लिया। पिवट के बाद अब हम बात करेंगे पार्टीशन प्रोसेस के बारे में कि भाई ये पार्टीशन कैसे होता है। पार्टीशन का काम ये होता है कि एरे को इस तरह अरेंज करके पिवट से छोटे एलिमेंट सारे लेफ्ट साइड पर चले जाएं और पिवट से बड़े एलिमेंट सारे राइट साइड पे चले जाएं। पार्टीशन के बाद पिवट बिल्कुल सॉर्टेड पोजीशन पर आ जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, पार्टीशन प्रोसेस होता है। और अगर हम बात करते हैं डिवाइड एंड कनकर अप्रोच की, तो भाई ये क्या होता है, इस अप्रोच में पहले प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फिर हर पार्ट को रिकर्सिवली सॉल्व किया जाता है। क्विक सॉर्ट में कंबाइन करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। उसका रीजन ये है कि उसका
रीज़न ये है कि आपका जो एरे होता है वो ऑलरेडी इन प्लेस सॉर्ट हो चुका होता है, क्योंकि आप बेसिकली क्या कर रहे होते हो, पिवट को क्या कर रहे होते हो, अरेंज कर रहे होते हो। तो यहाँ पे हमें एंड में आके मर्ज करने की नीड नहीं होती है, वो एक्स्ट्रा स्टेप हमें नहीं चाहिए होता है जो हमें मर्ज सॉर्ट में चाहिए होता था। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्विक सॉर्ट की कि भाई क्विक सॉर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले क्या करते हैं, पिवट एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, एक टारगेट एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम अपने एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। जो छोटे होते हैं वो लेफ्ट साइड पे चले जाते हैं, जो बड़े होते हैं वो राइट साइड पे चले जाते हैं। रिकर्सिवली हम ये काम करते रहते हैं, लेफ्ट साइड भी आपकी सॉर्ट हो जाती है और राइट साइड भी आपकी सॉर्ट हो जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बेस्ट केस और एवरेज केस में क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n log n होती है। लेकिन अगर हम गलत पिवट सिलेक्ट कर लें, जैसे पहले से सॉर्टेड डेटा है और हमने उसमें गलत पिवट सिलेक्ट कर लिया, तो वर्स्ट केस में इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो सकती है। तो इसीलिए हमेशा हमें पिवट की सिलेक्शन बिल्कुल ठीक करनी पड़ती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी मर्ज सॉर्ट से ज्यादा बेटर होती है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होती है ऑर्डर ऑफ log n, क्योंकि रिकर्जन कॉल स्टैक मेमोरी यहां पे यूज होती है। ये इन प्लेस सॉर्टिंग का यूज करता है, इसलिए ये ज्यादा एरेस को क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जल्दी से आ जाएंगे कहां पे, अपने इंटेलिज आइडिया पे। यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, सोर्स डायरेक्टरी पे राइट क्लिक करूंगा, न्यू पर आऊंगा, जावा क्लास क्रिएट करूंगा और अपनी जावा क्लास का नाम मैं यहां पे रखूंगा कुछ अच्छा सा। क्या नाम रखूं, मैं यहां पे आके रख लूंगा लेट्स सपोज क्विक सॉर्ट एग्जांपल। ठीक है, आप अपनी जावा क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हो। यहां पे आके मैं इसको क्या कर लूंगा, जूम कर लूंगा। इसके साथ साथ हम यहां पे आके अपना मेन मेथड बना लेंगे और मेन मेथड से पहले हमने अपने दो मेथड्स बनाने हैं। एक मेथड हमारा होगा जो बेसिकली हमारा क्विक सॉर्ट का मेन फंक्शन होगा और एक फंक्शन होगा जो पार्टीशन करेगा, जो आपको पिवट एलिमेंट की पोजीशन देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके ऊपर काम करेंगे, हम क्विक सॉर्ट के फंक्शन के ऊपर काम करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे आके लिख दूंगा क्विक सॉर्ट फंक्शन। ये हमारा क्विक सॉर्ट फंक्शन का कोड होने वाला है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर एक पब्लिक फंक्शन बनाऊंगा। इसका हम यहाँ पे आके बेसिकली स्टैटिक सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इसकी रिटर्न टाइप बोलेंगे वॉइड, ये आपको कुछ रिटर्न नहीं करेगा। यहाँ पे आके हम बोलेंगे कि इस फंक्शन का नाम होगा क्विक सॉर्ट। इसको हम क्या देंगे, तीन चीजें देंगे। एक तो हमारा वो एरे होगा जिसको ये क्या करेगा, सॉर्ट करेगा। इसके साथ साथ हमारे एरे की स्टार्टिंग पॉइंट होगी और इसके साथ साथ हमारे एरे का जो है वो क्या होगा यहाँ पे एंडिंग पॉइंट होगा। ठीक है, लास्ट इंडेक्स बेसिकली होगी। तो हमने यहाँ पे आके ये कुछ चीजें इसके पैरामीटर में बता दी हैं। यहाँ पर अगर हम बोलेंगे कि ये क्या करेगा, ये बेसिकली एरे को ब्रेक करता रहेगा। कब तक ब्रेक करता रहेगा, जब तक लो की वैल्यू हाई से छोटी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आपके एरे के अंदर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट है, जब तक आपका हर एलिमेंट इंडिविजुअली डिवाइड नहीं हो जाता, तब तक आपने क्या करना है, इसको ब्रेक करते रहना है। तो हम यहाँ पे आके क्या बोलेंगे कि जब तक लो की वैल्यू क्या है, हाई से छोटी है। जैसे ही लो की वैल्यू हाई के बराबर या ज्यादा होगी, तब आपका यह वाली जो रिकर्जन है ये बेसिकली क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, हम अपना पिवट एलिमेंट को यहाँ पे कॉल करवाएंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, पिवट इंडेक्स मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया है इन पिवट इंडेक्स। और यहां पर अगर हम अपने उस पार्टीशन वाले फंक्शन को कॉल करवाएंगे जिसकी इंप्लीमेंटेशन अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो जब हमें पार्टीशन करनी होगी तो हम अपना एरेस को पास करेंगे, हम लो की वैल्यू पास करेंगे और हम हाई की वैल्यूज को यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, तो इस फंक्शन को बेसिकली क्या मिलेगा, एरे मिलेगा, एरे का स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा और एरे का एंडिंग पॉइंट मिलेगा। ये क्या करेगा, उसका पार्टीशन करेगा और आपको पिवट एलिमेंट का इंडेक्स यहाँ पे रिटर्न कर देगा। आपको यहाँ पे पिवट एलिमेंट का इंडेक्स मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने बेसिकली क्विक सॉर्ट करते रहना है। कैसे करोगे आप क्विक सॉर्ट के, यहाँ पे जो आपको पिवट एलिमेंट मिलेगा, पिवट एलिमेंट से छोटी जितनी भी वैल्यूज होंगी वो लेफ्ट साइड पर सॉर्टेड होनी चाहिए और पिवट एलिमेंट से जो बड़ी वैल्यूज होंगी वो राइट साइड पे सॉर्टेड होनी चाहिए। तो हम इसी फंक्शन को क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे। क्विक सॉर्ट को हमने यहाँ पे आके कॉल करा, हमने बोला ये है मेरा एरे, इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये रहा और इसका जो एंडिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, पिवट इंडेक्स -1, क्योंकि पिवट इंडेक्स से जो छोटी वैल्यूज होंगी वो सारी बेसिकली कहाँ आनी चाहिए, लेफ्ट सब एरे में आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिख भी देता हूँ कि ये बेसिकली क्या है, आपका लेफ्ट सब एरे है। और उसके लिए हमें यहाँ पे राइट सब एरे के लिए क्या करना होगा, इसी चीज को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे आके मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम यहाँ पे आके लिख देंगे राइट सब एरे। ठीक है, राइट सब एरे के लिए इसको हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ कि हम इसको नेक्स्ट लाइन में ले आते हैं। यहाँ पे आके इसको कॉमेंट करेंगे। मैं बोलूंगा राइट सब एरे के लिए क्या करना होगा कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो कहाँ से होगा, पिवट इंडेक्स +1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि पिवट
पिवट इंडेक्स से आगे की जितनी वैल्यूज होंगी वो आपकी राइट साइड वाली होंगी, और ये जाएगा कहाँ तक, हाई की वैल्यू हम इसको क्या देंगे, यहाँ पे हाई दे पास करवा देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्या हो चुका है, लेफ्ट सब एरे और राइट सब एरे हो चुका है। लेफ्ट सब एरे बेसिकली क्या होगा कि आपके लेफ्ट सब एरे में बेसिकली क्या होगा कि पिवट एलिमेंट से जितनी छोटी वैल्यूज होंगी वो सारी लेफ्ट साइड पे चली जाएंगी, और जो बड़ी वैल्यूज होंगी वो सारी राइट साइड पे चली जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे बता दी है। यहाँ पे इस फंक्शन का काम कंप्लीट होता है। अब हम आएंगे अपने मेन फंक्शन के ऊपर जो बेसिकली होगा पार्टीशन, और यही फंक्शन स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके बोलेंगे कि भाई यहाँ पे होने वाला है हमारा पार्टीशन फंक्शन, हम इसको यहाँ पे बोल देंगे प्राइवेट, और इसके बाद हम इसको यहाँ पे स्टैटिक बनाएंगे। यहाँ पे आके हम इंटीजर की रिटर्न टाइप यूज करेंगे, क्योंकि ये आपको क्या रिटर्न करेगा, पिवट एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे हम बोलेंगे कि पार्टीशन का हमारे पास फंक्शन होगा, और इस फंक्शन को भी हमने यही 3 पैरामीटर्स देने हैं, तो इन्हीं 3 पैरामीटर्स को कॉपी करके यहाँ पे लाके हम क्या कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये काम हमने यहाँ पे कर लिया है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले बोलूंगा कि मुझे पिवट एलिमेंट सिलेक्ट करना है। तो मैंने आपको बताया कि मैं पिवट एलिमेंट कौन सा सिलेक्ट करने वाला हूँ, एरे की जो लास्ट वैल्यू होगी उसको मैं एज अ पिवट यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, आप फर्स्ट वैल्यू भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप मिड वैल्यू भी सिलेक्ट कर सकते हो, और आप रैंडम भी सिलेक्ट कर सकते हो। मिड और रैंडम सिलेक्ट करना बहुत बेस्ट प्रैक्टिस होती है, जो इंडस्ट्री लेवल पर यूज भी होता है, बट फॉर बिगिनर्स आपके लिए सबसे ज्यादा रिकमेंड ये किया जाता है कि आपको अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहता है कि आप लास्ट एलिमेंट को क्या करो, सिलेक्ट करो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लास्ट एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया है। लास्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि एरे ऑफ हाई पे जो भी वैल्यू होगी, यानी कि जो आपके एरे की लास्ट वैल्यू होगी वो बेसिकली आपका पिवट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पिवट सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे आके क्या करना है, मैं यहाँ पे आके आई वेरिएबल क्रिएट करूंगा, और मैं बोलूंगा कि आई की वैल्यू क्या है, लो -1। ठीक है, ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपने क्या करना है, शिफ्टिंग करनी है। शिफ्टिंग कैसे करनी है कि पिवट से जितनी भी छोटी वैल्यूज होंगी वो सारी लेफ्ट साइड पे चली जाएं, और जितनी भी बड़ी वैल्यूज होंगी वो सारी राइट साइड पे चली जाएं। ठीक है, और फिर हम पिवट को करेक्ट पोजीशन पर लेकर आएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आई का एक वेरिएबल बना लिया है। ठीक है, यहाँ पर आकर आई की स्टार्टिंग में वैल्यू क्या होगी, आई की स्टार्टिंग में वैल्यू होगी -1। -1 क्यों है, क्योंकि अभी आई के ऊपर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे आके इसको क्या कर दिया, -1 कर दिया है। अब हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज करेंगे। मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि एक वेरिएबल है मेरे पास जे का, ये बेसिकली स्टार्ट होगा लो से, यानी कि एरे के बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट होगा। यहाँ पे आके हम बोलेंगे कि ये जाएगा कहाँ तक, ये जाएगा बेसिकली हाई से एक पहले तक, क्योंकि ये पिवट से पहले तक जाएगा। हमें पिवट से पहले वाले सारे एलिमेंट्स को क्या करना है, स्कैन करना है, चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, जे वाले एलिमेंट को यहाँ पे इंक्रीमेंट भी कर देंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके कंपेरिजन करेंगे। कंपेरिजन क्या होगा कि मैं बोलूंगा कि अगर एरे ऑफ जे की वैल्यू, यानी कि इस एरे के अंदर जो मुझे पहला एलिमेंट मिला है, अगर इसकी वैल्यू क्या है, छोटी है पिवट से, अगर इसकी वैल्यू छोटी निकली पिवट से, तो इसका मतलब है कि उस वैल्यू को मुझे कहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। और लेफ्ट साइड की शिफ्टिंग के लिए मैंने क्या बनाया हुआ है, यहाँ पे आई बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे आके मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा सबसे पहले तो आई को क्या करो, इंक्रीमेंट करो, क्योंकि ये क्या करेगा, एक स्पॉट बनाएगा। अभी इसके पास कोई स्पॉट नहीं था। -1 का मतलब है कि एरे के अंदर अभी कोई स्पॉट ही नहीं है, एरे का कोई साइज ही नहीं है। लेकिन जैसे ही आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, इसका मतलब है कि एरे के अंदर एक स्पॉट बन चुका है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक वैल्यू को लेकर आ सकते हो। तो अब हमें क्या करनी है, स्वाइपिंग करनी है। तो स्वाइपिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, 3 वेरिएबल्स वाला, टेम्पररी वेरिएबल वाला। तो हम यहाँ पे आके सबसे पहले टेम्प वाला वेरिएबल बनाएंगे। यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि एरे ऑफ आई की जो भी वैल्यू है उसको कहाँ पे इनिशियलाइज करवाओ, टेम्प में इनिशियलाइज करवाओ। उसके बाद हम यहाँ पे आके बोलेंगे कि एरे ऑफ आई के अंदर आपने क्या इनिशियलाइज करवाना है, एरे ऑफ जे की वैल्यू इनिशियलाइज करवानी है, क्योंकि वो पिवट से छोटी है तो उसको हम लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे। और फिर उसके बाद हम बोलेंगे कि एरे ऑफ जे के अंदर अब आप असाइन करवा दो टेम्प की वैल्यू। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे स्वाइपिंग हो गई, जो पिवट एलिमेंट से छोटी वैल्यू थी वो लेफ्ट साइड पर जा चुकी है। यही काम आपने करना था, ये काम आपका यहाँ पे हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली पिवट को उसकी करेक्ट पोजीशन के ऊपर लेकर आने हैं। करेक्ट पोजीशन पर लाने का क्या मतलब है, देखो क्विक सॉर्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि पिवट आपका हमेशा बीच में रहेगा। उसका रीजन क्या है कि जो छोटी वैल्यूज होंगी वो लेफ्ट साइड पे रहनी चाहिए, जो बड़ी वैल्यूज होंगी वो राइट साइड पे रहनी चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हुआ है, हमने बोला कि भाई पिवट को हमने क्या सिलेक्ट कर लिया, आखिरी वाली वैल्यू सिलेक्ट कर लिया, जितनी छोटी वैल्यूज थी उसको हमने लेफ्ट साइड पे कर दिया। लेकिन अब देखा जाए तो राइट साइड पे तो कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पिवट को हमें थोड़ा सा आगे लेकर आना पड़ेगा, ताकि पिवट से जो बड़ी वैल्यूज हो वो राइट साइड पे चली जाएं, पिवट से जो छोटी वैल्यूज हैं वो लेफ्ट साइड पे चली जाएं। ठीक है, तो उसके लिए हमें पिवट को उसकी करेक्ट पोजीशन के ऊपर लेकर आना पड़ेगा। इसकी एग्जांपल आप कुछ ऐसे ले सकते हो कि जैसे लेट्स सपोज हमारे पास एक एरे है 5 3, और उसके बाद मैं यहाँ पे 2 रख लेता हूँ, यहाँ पे 7 रख लेता हूँ, यहाँ पे 8 रख लेते हैं, और फिर यहाँ पे 7 रख लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास ये एरे है।
हमने पहले क्या करा, हमने यहाँ पर आकर किसको सिलेक्ट कर लिया, 7 को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। 7 हमारा क्या था, पिवट था। अब हमने क्या करा, हमने यहाँ पर आकर क्या करा, हमने यहाँ पे आके स्कैन करना शुरू करा। ये सारे एलिमेंट्स क्या थे, छोटे थे, किससे, हमारे पिवट एलिमेंट से। तो इनको हमने क्या कर दिया, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, ये लेफ्ट साइड पे सॉर्टेड हो गए, ठीक है। अब उसके बाद मेन प्रॉब्लम क्या आई कि पिवट की करेक्ट पोजीशन कहां पर है, पिवट की करेक्ट पोजीशन है 8 से पहले। तो इस पिवट को हमें 8 से पहले लेकर आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहां तक तो आपका ये वाला लूप चल गया, जब तक आपकी ये कंडीशन ट्रू थी तब तक आपका ये लूप चल गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहां पे आके इस पिवट को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, उसकी करेक्ट पोजीशन के ऊपर लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर आकर सबसे पहले यहां पे आके एक वेरिएबल बनाएंगे, टेम्प वेरिएबल होगा। हम यहां पे आके बोलेंगे एरे ऑफ i+1, ठीक है। तो मैंने यहां पे आके लिख दिया एरे ऑफ i+1, क्योंकि एरे ऑफ i क्या था, ये था, ठीक है। एरे ऑफ i+1 कौन है, ये है। हमें 8 से क्या करना है, 7 को स्वैप करवाना है। तो हमने 8 को कहां पे लेकर आ गए, हम टेम्प के अंदर लेकर आ गए। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पे आके बोलेंगे कि एरे ऑफ i+1, इसके अंदर हमें क्या असाइन करवाना है, इसके अंदर हमें अपने पिवट एलिमेंट आपका कौन सा है, हाई वाला है। तो उसको हम कहां पे लेकर आ जाएंगे, i+1 में लेकर आएंगे। इसका मतलब है कि 7 8 की जगह आ चुका है और 8 कहां पर है, टेम्प में है। अब हम यहां पर आकर बोलेंगे कि आपने क्या करना है, एरे ऑफ हाई यानी कि लास्ट वाली वैल्यू के अंदर आपने क्या असाइन करवा देना है, टेम्प की वैल्यू को आपने असाइन करवा देना है। तो इन दी एंड क्या होगा कि आपका जो एरे यहां पे कन्वर्ट होगा वो किस फॉर्म में हो जाएगा, आपका एरे कुछ इस तरह से बन जाएगा कि यही सारी वैल्यूज आपकी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। लेट्स सपोज ये सारी वैल्यूज आपकी यहाँ पे क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ये तो खैर सॉर्टेड हो जाएगा, ये आपका 2 बन जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे आके 7 आ जाएगा। पिवट एलिमेंट अब आपका बीच में आ चुका है और 8 आपका बाद में। तो अब अगर आप देखो तो क्विक सॉर्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट हो चुका है। पिवट से जितनी छोटी वैल्यूज थी वो लेफ्ट साइड पे हैं, पिवट से जो बड़ी वैल्यूज थी वो राइट साइड के ऊपर है। ये काम हमने कर लिया। लास्ट में आके हम क्या करेंगे, पिवट की जो इंडेक्स वैल्यू है वो हम रिटर्न करेंगे। तो i की वैल्यू यहां तक की थी, i+1 का मतलब क्या हुआ, ये वाला एलिमेंट हुआ। तो इसको रिटर्न करना है, हम यहाँ पे आके लिख देंगे रिटर्न i+1, ठीक है। तो i+1 को हम यहाँ पे आके रिटर्न करवा देंगे, जिससे क्या होगा, पिवट एलिमेंट का इंडेक्स यहाँ से रिटर्न होगा और वो पिवट एलिमेंट का इंडेक्स यहाँ पर रिसीव होगा। फिर उसके बाद हम अपने लेफ्ट सब एरे को सॉर्ट करेंगे और यहाँ पे आके हम अपने राइट सब एरे को सॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है। लास्ट में आके हमारे पास एक फंक्शन होना चाहिए जो बेसिकली क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो उसके लिए हम यहां पर आएंगे, यहां पर आकर मैं इस फंक्शन को क्या बना लूंगा, पब्लिक बना लूंगा। ये भी हमारा स्टैटिक फंक्शन रहेगा, रिटर्न टाइप इसकी वॉइड होगी और यहां पे आके हम बोलेंगे कि ये क्या करेगा, एरे को प्रिंट करेगा। लेकिन इसके लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एरे को पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके इस एरे को इस तरह से पास करवाने। फॉर लूप का हम यहाँ पे आके यूज करेंगे, फॉर ईच लूप का यूज करेंगे। हम बोलेंगे कि ये एरे में से क्या करेगा, एक एक वैल्यू को निकालेगा। तो हम यहाँ पे आके इस तरह से यूज करेंगे। यहाँ पे आके हम लिखेंगे साउट और एलन हम यहाँ से हटा लेंगे। यहाँ पे आके हम बोलेंगे कि वैल्यू को क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है और बीच में क्या रखनी है, आपने स्पेस रखनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आके इस तरह से स्पेस दे देंगे और उसके बाद फॉर ईच लूप के बाद हम यहाँ पे आके सिंपल साउट लिख लेंगे, ठीक है। तो ये सारा काम हमने यहाँ पे कर लिया है। लास्ट में आके हम क्या करेंगे, अपने मेन फंक्शन के ऊपर आएंगे। यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, एक मार्क्स के नाम से एक एरे बना लेंगे और इसके अंदर हमें कुछ वैल्यूज को इनिशियलाइज करवाना है। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे 38 दे दिया है, यहाँ पे मैंने आके 27 दे दिया है, यहाँ पे आके मैंने 43 दे दिया है, यहाँ पे 10 दे दिया है, यहाँ पे 82 दे दिया और यहाँ पे आके मैंने 9 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक एरे दे दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सॉर्ट लिखेंगे, इसके साउट लिखेंगे। यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा बिफोर सॉर्टिंग, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके अपने एरे को प्रिंट करवाएंगे। तो प्रिंट एरे लिखूंगा और इसके अंदर मैं मार्क्स को भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद हमने एग्जैक्टली यही काम दोबारा करना है और वो होगा हमारा आफ्टर सॉर्टिंग के लिए। तो मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा आफ्टर सॉर्टिंग और उससे पहले मुझे यहाँ पे किसको पास करवाना पड़ेगा, क्विक सॉर्ट को पास करवाना पड़ेगा। ये मेरा एरे है, स्टार्टिंग इंडेक्स मेरा होगा 0 और एंडिंग इंडेक्स के लिए मैं सिंपल यहाँ पे लिख सकता हूँ मार्क्स डॉट लेंथ, ठीक है, -1, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। यहाँ पे आके मैं इसको करंट फाइल सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। जैसे ही प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देखोगे कि क्विक सॉर्ट बेसिकली क्या करेगा, आपको यहाँ पे सॉर्ट करके दे देगा। बिफोर सॉर्टिंग आपका कुछ इस तरह से था और आफ्टर सॉर्टिंग आप देख सकते हो 9 10 27 38 43 और 82, ठीक है। तो इसने यहाँ पे ये सारी चीजें आपको करके दे दी हैं। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम क्विक सॉर्ट की इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं जावा में। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।